वेलकम बैक अगेन इन द प्लेटफॉर्म ऑफ रंजन लीगल हब। आज हम यहाँ पर इस कोई ऐसा टॉपिक को लेके नहीं बैठे हैं, कोई ऐसा नॉलेजेबल बात नहीं करने वाले हैं, बट ये बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल हो सकता है फॉर डैट पर्सन हु सफ़र डैट टाइप ऑफ जो कि इस टाइप का दिक्कतें फेस कर रहे हैं, उसके लिए ये सफिशिएंट हो सकता है। आज हम बात करेंगे कि पॉलीटेक्निक इज इक्विवेलेंट टू 12th है या नहीं है, ये कंसिडर किया जाता है या नहीं किया जाता है। बेसिकली स्पेसिफिकली इन लॉ कोर्स में पॉलीटेक्निक 12th के इक्विवेलेंट कंसिडर किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट का मानना ये है कि पॉलीटेक्निक जो है ये 12th के इक्विवेलेंट नहीं है और इसके बाद हम लॉ नहीं कर सकते हैं। 5 ईयर का एनी इंटीग्रेटेड कोर्स हम नहीं कर सकते हैं, तो वो पॉलीटेक्निक नहीं करना चाहते। बट ऐसा कुछ नहीं है, पॉलीटेक्निक के बाद भी आप 5 ईयर का लॉ कर सकते हैं। अगर आप 10th के बाद 3 इयर्स का पॉलीटेक्निक किए हैं तो उसके बाद आप 5 ईयर का इंटीग्रेटेड लॉ कोर्स कर सकते हैं। ये बेसिकली नीट में वैलिड है या नहीं है इसका मुझे नॉलेज नहीं है, क्योंकि पॉलीटेक्निक में तो बायोलॉजी पढ़ाया नहीं जाता है, और ये नीट में वैलिड है या नहीं है इसका मुझे नॉलेज नहीं है। बट ये लॉ के कोर्स में वैलिड है, बिकॉज हमने भी ये सेम टाइप का डिफ़िकल्टी को फेस किया था। तो मुझे लगा कि अगर ऐसा वीडियो बना दिया जाए तो बहुत सारे स्टूडेंट को इससे हेल्प मिल सकता है। एंड इफ़ एनी वन गेट बेनिफिटेड फ्रॉम दिस वीडियो इट विल बी मोर देन सफिशिएंट फॉर मी। सो अब हम डिस्कस करते हैं। बस अगर आपको इस जजमेंट का कॉपी चाहिए तो आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं SJ शेख अबुल असीम, जो कि यहाँ पे केस का नाम है, वर्सेस रजिस्ट्रार एंड अदर्स कर दीजिएगा, केस पूरे आ जाएगा। PDF डाउनलोड कर लीजिएगा। ये PDF आप सबमिट कीजिएगा किसी भी कॉलेज में जा कर के जो कि 5 ईयर लॉ में एडमिशन लेता हो, वो आपको एडमिशन दे देगा। क्योंकि जब हम एडमिशन लेने के लिए गए थे तो हमको भी बोला गया था कि आप पॉलीटेक्निक किए हैं, 12th नहीं किए हैं, इसीलिए आपको एडमिशन नहीं लिया जाएगा। तो हमने भी सेम यही प्रोसीजर किया कि ये जजमेंट को वहाँ पर साइट किया और तब हमें एडमिशन मिल गया। ये जजमेंट रिसेंट का है, देख सकते हैं 17/4/20 ऑफ 2022, यानी कि ये 2022 का जजमेंट है। ये जजमेंट है मदुरई बेंच ऑफ द मद्रास हाई कोर्ट का। अब बहुत सारे स्टूडेंट के मन में ये भी डाउट आ जाएगा कि ये मद्रास का है तो ये सिर्फ मद्रास में ही वैलिड होगा, बट दिस इज़ नॉट ट्रू। ये ऑल ओवर इंडिया में वैलिड है, और क्यों वैलिड है ये हम आगे बात करेंगे। अब हम केस पर आते हैं। तो इस केस का नाम है SJ शेख अबुल असीम। ये जो है पेटिशनर है और इसमें रिस्पोंडेंट बहुत सारे हैं। सबसे पहले रिस्पोंडेंट जो कि जिस कॉलेज में नहीं ले रहा था एडमिशन, उस कॉलेज को रिस्पोंडेंट बनाया है, डैट इज़ तमिलनाडु डॉक्टर अंबेडकर लॉ यूनिवर्सिटी, इसको बनाया गया है। इसके बाद बार काउंसिल ऑफ इंडिया जो कि न्यू दिल्ली में है, इसीलिए हम बोले थे कि ये ऑल ओवर इंडिया में वैलिड है, क्योंकि ये बार काउंसिल ऑफ इंडिया को भी रिस्पोंडेंट बनाया है। और इस केस में रिप्लाई बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने ही किया है टू द हाई कोर्ट। ये जो था न्यू दिल्ली जो है ये पूरे इंडिया के लिए बार काउंसिल है, तो ये पूरे इंडिया में वैलिड है। अब इसमें बार काउंसिल ऑफ तमिलनाडु को भी किया है, जो कि पुदुचेरी में है। तमिलनाडु के बार काउंसिल को भी, जो कि स्टेट बार काउंसिल होता है, और बार काउंसिल ऑफ इंडिया जो कि ऑल ओवर इंडिया का एडवोकेट एसोसिएशन है, जो कि एडवोकेट को लाइसेंस देता है, उसको भी इसमें रिस्पोंडेंट बनाया गया है। अब हम आते हैं कि प्रेयर क्या किया गया था बाय द पेटिशनर। तो रीट पेटिशन फाइल्ड अंडर आर्टिकल 226, एक रेट पेटिशन डाला गया, क्योंकि हमारे संविधान में दो टाइप के हैं, जो 2 आर्टिकल हैं जो कि हमको रीट के बारे में बताता है। एक है आर्टिकल 32 और एक आर्टिकल 226। बेसिकली 32 का यूज हम तब करते हैं जब हमको डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट अप्रोच करना होता है, और सुप्रीम कोर्ट हम कब अप्रोच करेंगे जब हमारा फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो रहा है। ये सब आप जब आगे लॉ की तैयारी करेंगे तब आप पढ़ेंगे। इसके बाद हम आर्टिकल 226 की बात करें तो इसके थ्रू हम डायरेक्टली हाई कोर्ट जा सकते हैं, नॉट ओनली फॉर द वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट बट ऑल्सो फॉर द वायलेशन ऑफ एनी लीगल राइट, एनी राइट। अगर आपका किसी प्रकार का राइट का वायलेशन हो रहा है तो आप हाई कोर्ट जा सकते हैं अंदर आर्टिकल 226 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें हाई कोर्ट के पास ये अधिकार है कि वो 5 टाइप का रिट
इशू कर सकता है, जिसमें कि मैंडेमस हो गया, सर्शियोरारी हो गया, को वारंटी हो गया, प्रोहिबिशन हो गया, यही सब रीट है जो कि हाई कोर्ट जारी करता है। तो इस मेनली इस केस में क्या किया गया है कि रीट पिटिशन फाइल्ड अंडर आर्टिकल 226 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रेइंग टू इशू ए रीट ऑफ मैंडेमस, इसमें मैंडेमस रीट को इशू किया गया है। ये आप लोग तब पढ़ेंगे जब आप लॉ करेंगे, तभी जान पाएंगे कि मैंडेमस क्या होता है, को वारंटो क्या होता है, हैवीज कॉर्पस क्या होता है, ये सब क्या होता है, ये आप लॉ के कोर्स में पढ़ेंगे। इसके बाद क्या क्या है, डायरेक्टिंग द रिस्पोंडेंट टू कंसीडर द petitioner's representation and permit the petitioner to apply the 3-year LLB course in Tamil Nadu डॉक्टर अम्बेडकर लॉ यूनिवर्सिटी। इसमें पेटिशनर के द्वारा फाइल किया गया था और रिस्पोंडेंट बनाया गया, किसको किसको हम बात कर चुके हैं। तो इसमें बेसिकली बताया गया है कि जो ये रिस्पोंडेंट है तमिलनाडु डॉक्टर लॉ अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, इसको ये डायरेक्ट किया जाए कि ये इस स्टूडेंट्स का 3 ईयर में एडमिशन ले लिए। अब ये सोच रहे होंगे कि ये तो आप बोले कि पॉलिटेक्निक के बाद आप 5 ईयर में एडमिशन ले सकते हैं, तो फिर ये 3 ईयर में कैसे लेगा, क्योंकि ये BE का कोर्स किया हुआ था जो कि इंजीनियरिंग का होता है, इसीलिए ये 3 ईयर्स के लिए गया था। यहाँ पर हाई कोर्ट ने दोनों साइड को सुना। उसके बाद देखिए क्या कहा गया, द पेटिशनर आफ्टर कंप्लीटिंग हिज 10th स्टैंडर्ड ज्वाइंड डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, यानी कि ये 10th के बाद डिप्लोमा जो कि पॉलिटेक्निक का कोर्स होता है 3 ईयर्स का, वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में ये कंप्लीट किए। देयर आफ्टर ही ऑब्टेन्ड ए BE डिग्री, और जब ये कर लिए पॉलिटेक्निक, उसके बाद ये BE डिग्री करिए, BE का कोर्स किए थ्रू लेटरल एंट्री के थ्रू किए, क्योंकि बीटेक का भी कोर्स होता है पॉलिटेक्निक के बाद लेटरल एंट्री से 3 ईयर्स का, 12th के बाद 4 ईयर्स का होता है, लेकिन डिप्लोमा के बाद 3 ईयर्स का ही होता है। तो ये भी किए थे, 10th के बाद डिप्लोमा किए यानी कि पॉलिटेक्निक किए, उसके बाद ये BE का डिग्री लिए थे थ्रू लेटरल एंट्री। नाउ ही वांट टू स्टडी लॉ, और अब ये चाहते थे कि हमको लॉ पढ़ना है, और इसी को लेकर के वो गए कि जो रिस्पोंडेंट यूनिवर्सिटी है उसमें गए कि हमको एडमिशन लेना है। तो वो जो रिस्पोंडेंट यूनिवर्सिटी था वो एडमिशन देने से मना कर देते हैं। उनका कहना था कि चूँकि आप 12th किए हुए नहीं हैं, आप BE किए हैं, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग है आपके पास, इसके बेसिस पे आप 3 ईयर्स में एडमिशन ले सकते हैं, बट आपके पास 12th भी होना चाहिए, क्योंकि ये पॉलिटेक्निक किए थे, 12th नहीं किए थे, तो इसको एडमिशन नहीं दिया गया। तब ये जाकर के हाई कोर्ट अप्रोच करते हैं अंडर आर्टिकल 226 एंड मैंडेमस का रिट फाइल करते हैं। और तब हाई कोर्ट क्या करता है, व्हेन द मैटर वाज टेकन अप फॉर हियरिंग द लर्नेड स्टैंडिंग काउंसिल अपियरिंग फॉर द बार काउंसिल ऑफ इंडिया ड्रेव माई अटेंशन टू द डिसीजन टेकन by the Legal Education Committee on 21st May 2022, the said decision reads as follows। तब हाई कोर्ट एक ऑर्डर जारी कर देते हैं, हाई कोर्ट जो है एक नोटिस जारी करते हैं टू द बार काउंसिल ऑफ इंडिया। ये बार काउंसिल ऑफ वहाँ जो पुदुचेरी में इस्टेब्लिश्ड है स्टेट बार काउंसिल, उसको नोटिस जारी नहीं किया जाता है हाई कोर्ट के द्वारा। हाई कोर्ट डायरेक्टली नोटिस जारी कर देते हैं बार काउंसिल ऑफ द इंडिया, और ये बार काउंसिल ऑफ इंडिया से पूछते हैं कि क्या ऐसी कंडीशन में जो स्टूडेंट पॉलिटेक्निक किया है वो उसका 12th का इक्विवेलेंट माना जाएगा और वो लॉ का डिग्री कर सकता है या नहीं कर सकता है। तब इसमें देखिए जो वहाँ का था बार काउंसिल ऑफ इंडिया, वो रिप्लाई क्या करता है, आफ्टर कंसिडरेशन इट इज रिजॉल्व दैट द 3 years डिप्लोमा या पॉलिटेक्निक कोर्स इशूड बाय एन इंस्टीट्यूशन recognized by the government shall be considered at par with +2 certificate for the purpose of equivalence for admission to the 5-year integrated LLB degree course। यानी कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया हाई कोर्ट को रिप्लाई करते हैं कि 3 years का जो डिप्लोमा का कोर्स है या पॉलिटेक्निक का कोर्स है, वो किसी भी अगर गवर्नमेंट के द्वारा जो कि रिकॉग्नाइज्ड किया गया है यूनिवर्सिटी, उसके द्वारा अगर कोई स्टूडेंट पॉलिटेक्निक का कोर्स करता है तो उसको +2 के सर्टिफिकेट के इक्विवेलेंट माना जाएगा, और वो स्टूडेंट जो जिसने कि ऐसा कोर्स किया हुआ है वो 5 year इंटीग्रेटेड LLB कोर्स के लिए
वैलिड है और वो 5 ईयर का लॉ परस्यू कर सकता है। यानी कि कोई स्टूडेंट 10th किया हुआ है, 10th के बाद 3 ईयर्स का पॉलीटेक्निक किया है, तो वो 5 ईयर का लॉ का कोर्स कर सकता है। और इस सिचुएशन में जो कि ये स्टूडेंट गया था, क्योंकि अब तो 12th के इक्विवेलेंट हो गया पॉलीटेक्निक, तो इसको 12th की डिग्री चाहिए नहीं, और तब हाई कोर्ट ने ये ऑर्डर जारी कर दिया ये रिट को वैलिडिटी देते हुए कि ये जो स्टूडेंट है, ये जो कि पॉलीटेक्निक के बाद बीई भी किया हुआ है, तो ये 3 ईयर्स का भी लॉ करने के लिए वैलिड है। और तब जाकर कि ये जो यूनिवर्सिटी था, रिस्पोंडेंट यूनिवर्सिटी, उसको हाई कोर्ट नोटिस जारी करते हैं कि आप इस स्टूडेंट का एडमिशन लीजिए, और तब जा कर के इसका एडमिशन होता है। एंड दिस रिट पिटीशन इज डिस्पोज ऑन दीज टर्म्स, और तब जा कर के ये रिट पिटीशन डिस्पोज कर दिया जाता है। तो बेसिकली यही था जिसमें कि ये बताया गया, बार काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा ये कहा गया कि जो पॉलीटेक्निक है वो 12th के इक्विवेलेंट है, एंड एनी स्टूडेंट हु परस्यूड पॉलीटेक्निक आफ्टर 10th 3 years पॉलीटेक्निक with any recognized university, then the student is eligible for the 5 year integrated law course। और अगर कोई पॉलीटेक्निक के बाद बीटेक कर लिया है लेटरल एंट्री से, या बीई कर लिया है लेटरल एंट्री से, तो वो स्टूडेंट जो है 3 ईयर्स का एलएलबी के लिए भी वैलिड है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम लोग यही बेसिकली जाने कि जो पॉलीटेक्निक है ये 12th के इक्विवेलेंट कंसीडर किया जाता है स्पेसिफिकली इन द लॉ कोर्स, बट ये मैक्सिमम सभी जगह ही वैलिड है। कुछ कुछ यूनिवर्सिटी है जो कि नहीं ले रहा है, जैसे बीएचयू हो गया, वो नहीं ले रहा है, वो कि बोल रहा है कि नहीं 12th ही होना चाहिए। तो बेसिकली वहाँ पर जो अब अपना खुद का लॉ बनाया हुआ है तो वो ऐसा कर सकता है, बट मैक्सिमम यूनिवर्सिटी जो है वो पॉलीटेक्निक को 12th के इक्विवेलेंट कंसीडर करके एडमिशन लेगा। और अगर नहीं ले रहा है तो आप ये जजमेंट साइट कर सकते हैं, जजमेंट जाके उस यूनिवर्सिटी में दे सकते हैं, और इसके बेसिस पे आपका एडमिशन हो जाएगा। सो दिस ऑल अबाउट द जजमेंट इन दिस वीडियो। और ऐसी कोई टेंशन की बात नहीं है कि पॉलीटेक्निक कर लिए तो अब हम लॉ नहीं कर सकते हैं। बेसिकली आप सब कुछ कर सकते हैं आफ्टर पॉलीटेक्निक इज इक्विवेलेंट टू 12th। सो बेसिकली हम इस वीडियो के माध्यम से यही बताना चाहते थे कि पॉलीटेक्निक जो है 12th की इक्विवेलेंट है, एंड दैट्स ऑल अबाउट इन माय माइंड अबाउट दिस टॉपिक। थैंक यू।